खुला चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बातों में उलझाने की बात ना करें। आए और बताएं किस ढंग से फरीदाबाद भी दुखी था, गुड़गांव भी दुखी था, पंचकूला भी दुखी था, हर मेंबर पार्लियामेंट दुखी था। आज ये बात करते हैं, इनको बताएं क्या किस बात पे दुखी हैं ये। जिस पोर्टल की ये बात करते हैं उस पोर्टल के माध्यम से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये चाहते हैं कि मैं लोगों को बरगला के इस बार सत्ता ले लूंगा, ये उनके सपने रह जाएंगे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, इस वक्त पब्लिसिटी एडवाइजर हरियाणा सरकार में तरुण भंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। तरुण जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी। तरुण जी, जिस प्रकार से सरकार के 9 साल मनोहर पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर, और पार्ट 2 के अगर कहा जाए तो 4 साल, 1 नवंबर हरियाणा दिवस, सबका इकट्ठा एक तरह से विशाल कार्यक्रम करनाल के अंदर रहा। अमित शाह जी केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री उसमें मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम की राजनीतिक रूप से समीक्षा करनी हो तो कैसे करेंगे? राजनीतिक रूप से अगर आप इस प्रोग्राम को देखोगे तो ये बड़ा सफल प्रोग्राम था। आप देखिए, हजारों की संख्या में वो लोग वहाँ पहुँचे जिन्होंने हमारी योजनाओं का 9 साल में लाभ लिया, और लाभ लेने के बाद वो वहाँ बैठे और आप देखिए किस ढंग से उन्होंने मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी का ताली बजा के वेलकम किया, और कितने खुश थे वो लोग। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का क्या रुझान है। और जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने और योजनाओं को, जैसे आयुष्मान योजना में को बढ़ावा दिया, उसमें चिरायु कई लाख लोगों को और शामिल किया, और जो तीर्थ दर्शन योजना, जिससे कि हमारे जो जिन लोगों का सपना, बुजुर्ग लोगों का, 60 लोगों का सपना होता है, 60 साल से ऊपर लोगों का, कि हम तीर्थ यात्रा करेंगे, मुख्यमंत्री जी सरकार के पैसों से वो और उनको तीर्थ दर्शन करवाएंगे, जिससे कि उन लोगों को, बुजुर्गों का भी लाभ होगा। सरकार ने अनेकों ऐसे काम किए हैं। अगर आप नौकरियों की बात करेंगे, नौकरियों में पर्ची खर्ची को ख़त्म किया, आप ट्रांसफ़र पॉलिसी आप देखें, इतने पोर्टल बनाए हैं कि आज अपने घर में बैठ के लोग उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। पेंशन जो पूरे देश में हमारी सबसे ज़्यादा है, उसको 3000 करने का मुख्यमंत्री जी ने काम किया। राजनीतिक रूप से आज हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं और लोग आज खुश हैं। और मुझे उम्मीद है कि तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी बनने जा रहे हैं, और हरियाणा में तीसरी बार मनोहर लाल जी की सरकार भी बनने जा रही है। तरुण जी, जिस प्रकार से अमित शाह जी के अगर भाषण को ध्यान से अंकलित किया जाए तो उनके निशाने पर जहां कांग्रेस के जीजा जी रहे रॉबर्ट वाड्रा, वहीं मनमोहन सिंह मोनी बाबा कहकर उन्होंने संबोधित किया, और उन्होंने चौटाला परिवार का भी भ्रष्टाचार से जुड़ने का खुला हवाला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आप इससे पहले की सरकारें, अगर आप 10 साल की कांग्रेस की सरकार देखोगे, उससे 5 साल पहले ओम प्रकाश चौटाला की जी की सरकार देखोगे, वो एक सीमित लोगों के दायरे में सरकार रहती थी। अपने चहेतों की, अपने जो उनके इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता था, नौकरी मिलती थी तो उन लोगों को मिलती थी जो उनकी जय जयकार बुलाते थे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करो तो वो एक एरिया वाइज सिर्फ अपने बेटे को चमकाने के लिए उन्होंने नौकरियाँ दी। परंतु इस 9 साल में आप देखें कि किसी भी नौकरी वाले से पूछ के देखिए, कई गरीब बच्चों के बच्चे HCS भी लगे हैं, IAS भी लगे हैं। कई तरह की नौकरियां हमने उन व्यक्तियों को देने का काम किया है जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति था, जिसकी कोई सिफारिश नहीं थी, जिसके पास कोई पैसा नहीं था, और जिसको उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी सरकार की नौकरी ले सकता हूं। उन लोगों को 1,10,000 नौकरी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो आज उनके ऊपर, और इसका कंपैरिजन अगर आप सच्चे मन से करोगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 9 साल में वो काम किए जो आज तक इतिहास में हरियाणा में नहीं हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 9 साल में कुछ भी नहीं किया, 9 साल में कांग्रेस जो कर गई थी उन सबको मिटाने का काम किया। बीजेपी ने कांग्रेस शासनकाल में जो प्रोग्रेस हुई थी उसके मुकाबले 0 प्रोग्रेस रही है। बिल्कुल। प्रजातंत्र में एक विपक्ष होता है, और विपक्ष का काम होता है कि हर बात को बुरे ढंग से बोलना या कोई ना कोई कमी निकाल ली। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करता हूं कि वो मंच पे, किसी भी मंच पे आके अपने 10 साल के कार्यकाल की बात कर दें, और हम अपने 9 साल के कार्यकाल की बात करेंगे। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि अगर मिडिल स्कूल की बात करोगे तो 2300 के करीब लगभग पूरे हरियाणा में जब तक हमने शासन लिया था तब थे, और आज वो 6000 के लगभग हो गए। मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल होगी। अगर 735 मेडिकल की सीटें होती थी, आज 1800 के लगभग है। अगर आप स्वास्थ्य केंद्रों की बात करोगे, आप अगर सड़कों की बात करोगे, 17 नेशनल हाईवे, आज कोई भी ऐसा शहर या ऐसा जिला नहीं है जिसके आसपास 2, 4, 5 किलोमीटर के बाहर नेशनल हाईवे ना हो। सड़कों की आप स्थिति देख लें, आप नौकरी, हर चीज़ में नौकरियां,
जो ये कहते थे कि हमने 70-80 हज़ार नौकरी लगाई, 1,10,000 का तो हमारे पास आंकड़ा और 65,000 और आगे आ रही है। किस बात पे ये चर्चा करना चाहते हैं, करके देखें। मैं खुला चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बातों में उलझाने की बात ना करें, आए और बताएं किस ढंग से। फरीदाबाद भी दुखी था, गुड़गांव भी दुखी था, पंचकूला भी दुखी था, हर मेंबर पार्लियामेंट दुखी था। आज ये बात करते हैं, इनको बताएं क्या किस बात पे दुखी हैं ये। जिस पोर्टल की ये बात करते हैं, उस पोर्टल के माध्यम से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो ये चाहते हैं कि मैं लोगों को बरगला के इस बार सत्ता ले लूंगा, ये उनके सपने रह जाएंगे। तो हुड्डा साहब ने ABCD क्रमानुसार ही अगर देखा जाए तो जैसे परिवार पहचान पत्र इस तरह के कई मुहावरे मीडिया के सामने रखे। अगर वो ये बात नहीं करेंगे तो उनको वोट कौन दे रहा है? वोट उनको कोई नहीं दे रहा। आज अगर वो तो 2 चुनाव लड़े थे पिछले अपने परिवार से, सोनीपत और रोहतक, वो कहते थे ये तो मेरा घर है, वहाँ से लोगों ने उनको नकार के भेज दिया। और कहाँ उम्मीद करते हैं? वो तो जाति, अब तो जाति का सहारा भी ले रहे हैं, वो झूठ का सहारा भी ले रहे हैं, भ्रम की स्थिति भी पैदा करना चाहते हैं। सत्ता पाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी कर सकते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी 4 बनाने की बात कर रहे हैं अब तो, और साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि जाट भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अलग अलग जातियों को भी इशारा कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भी। मैं वही बता रहा हूँ, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, कभी बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, कभी SC की बात कर रहे हैं। मैं ब्राह्मणों की बात अगर आपसे करूं कि 4 मेंबर पार्लियामेंट आज तक इतिहास में कभी नहीं बने, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में 4 ब्राह्मण आज MP हैं। और अगर मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करूं तो विनोद शर्मा जो सबसे कदावर नेता थे, उनको उनके बेटे के इल्जाम में इन्होंने मुख्यमंत्री, क्योंकि इनको डर था कि वो स्ट्रांग हो रहे हैं, तो उनको मंत्री पद से हटाया। जिलेराम शर्मा जो CPS से, उनको एक केस में हटाने का काम किया। आप बता दें आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया 10 साल में? जाति पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा जाति पे ही राजनीति करी है। इन्होंने तो ये कह दिया था कि मैं सबसे पहले अपनी जाति का हूँ, फिर मुख्यमंत्री हूँ। और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं मेरे लिए 2 जाति हैं, एक अमीर की, एक गरीब की, मेरे लिए और कोई जाति नहीं है। तो जनता सब कुछ देख रही है, उन्होंने देखा हुआ है, सब देख परख के ही 10 साल का राज दिया और आगे भी राज देगी। अगले 1 साल में रोड मैप क्या रहने वाला है? क्योंकि अब तो आरोप प्रत्यारोप के दौर रहेंगे पूरे साल। आरोप प्रत्यारोप से हम घबराने वाले नहीं हैं, हम तो काम करेंगे, उस व्यक्ति के लिए काम करेंगे जिसको उस काम की ज़रूरत है। और निरंतर 9 साल काम किया है, आगे भी 1 साल और काम करेंगे, और निरंतर आगे सत्ता हमारे हाथ में ही रहेगी। और सत्ता इसलिए हाथ में रहेगी कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ED के सम्मन मिलने पर जिस तरह से उनका पत्र 2 पेज का लिखकर गया और ED के सामने नहीं पेश हुए, क्या मानते हैं? ये ED अपना काम खुद कर रही है, और जिसमें कोई गलती होगी तभी ED उनको बुला रही है। आप ये कह रहे थे कि राजनीतिक रूप से ये द्वेष की भावना है। अगर आज देख लें, उनके जो मंत्री थे जैन साहब, उनको आज लगभग 1.5 साल हो गया जो अंदर हैं। हमारी अदालतें हैं, हमारी न्यायालय है, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, तो आप वहाँ जाएं, अपनी बात रखें। आज ये हर तरफ से सबूत है इनके खिलाफ, तो ये चोरी इन्होंने करी है तो इनको सजा भुगतनी पड़ेगी। हरियाणा के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव पर मैं बात करूंगा, क्योंकि विधानसभा पर सबका फोकस ज़्यादा है। लोकसभा तो सबको पता है कि मोदी जी के नाम पर भी वोट बैंक बहुत ज़बरदस्त है। तो किन राजनीतिक दलों से मुकाबला नज़र आता है आपको? कोई राजनीतिक दल मुझे नहीं नज़र आता। अगर आप बात करोगे आम आदमी पार्टी की, उनका कोई यहाँ संगठन नहीं है। और अगर कांग्रेस की बात करोगे, कांग्रेस तो आपस में ही उलझी हुई है, इसको हराने की ज़रूरत नहीं है। खुद अपने आपस में लड़ के जो पार्टी अपना संगठन नहीं बना पाई, कई प्रभारी आए, कई चले गए। पहले गुलाम नबी आज़ाद जैसे एक प्रभारी यहाँ लगाए गए, शकील अहमद जी आए, बंसल जी आए, उसके बाद शक्ति सिंह गोयल आए, अब कोई और बावरिया जी आए हुए हैं। सारे प्रदेशों से इतने सीनियर नेता आगे, पर हरियाणा का संगठन आज तक नहीं बन पाया। जो पार्टी अपना संगठन नहीं बना पाई, वो सरकार कैसे बना लेगी? सरकार बनने इनके सपने रह गए, और अब ये दुकानें बंद हो चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रदेश में भी और देश में सरकार बनने जा रही है। तरुण भंडारी जी, आपका शुक्रिया। और तरुण भंडारी जी ने जहां करनाल अमित शाह जी के कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की, राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।